नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। केंद्र सरकार ने चीनी एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंध को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसके बारे में जानकारी दी। हालांकि नया प्रतिबंध यूरोपीय संघ और अमेरिका को दी जाने वाली चीनी पर लागू नहीं रहेगा। भारत ने पिछले साल अनकंट्रोल्ड एक्सपोर्ट को रोकने के लिए चीनी को 31 अक्टूबर 2023 तक एक्सपोर्ट बैन की कैटेगरी में रखा था। सरकार समय समय पर चीनी के स्टॉक की समीक्षा कर देश में इसकी पर्याप्त अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करती है। खास बात यह है कि इस बार सरकार ने रॉ शुगर, व्हाइट शुगर, रिफाइंड शुगर के साथ ऑर्गेनिक शुगर को भी एक्सपोर्ट बैन के लिस्ट में शामिल किया है, ताकि किसी भी तरह से चीनी को एक्सपोर्ट न किया जा सके। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि ग्लोबल मार्केट में चीनी की कीमतें 13 साल के उच्चतम स्तर पर है। रिपोर्ट के अनुसार भारत और थाईलैंड में अल नीनो के चलते भी गन्ने की फसल प्रभावित हुई, जिसका असर चीनी की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में हिंदू युवतियों पर जुल्म जारी है। पाकिस्तान की पुलिस के बाद अब जुडिशियरी भी हिंदू परिवारों की दिक्कत को कम नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान के सिंध में एक और हिंदू परिवार का दर्द सामने आया है। परिवार की लड़की कोर्ट में चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन कोर्ट ने लड़की की एक ना सुनी और उसे परिवार से जुदा कर दिया। घटना पाकिस्तान के सिंध के मीरपुर खास की है। रीटा मेघवार नाम की युवती को 2 महीने पहले घर से किडनैप कर लिया गया था। उसे मुस्लिम युवक अहमदानी ने किडनैप किया था। किसी तरह परिवार पहले पुलिस के पास गया और फिर मामला कोर्ट तक पहुंच गया। जांच में सामने आया कि युवती को इस्लाम कबूल करवा दिया गया और उसका निकाह अहमदानी के साथ हो गया। मामला कोर्ट में पहुंचा तो बहस शुरू हुई। रीटा ने कोर्ट में खड़े होकर उस पर हुए अत्याचार को बयान किया। उसने साफ कहा कि उसे जबरदस्ती उठाया गया और इस्लाम कबूल करवाया गया। वो जबरदस्ती हुई शादी से भी खुश नहीं है और अपने परिवार के पास लौटना चाहती है। रीटा बार बार चीखती रही कि उसे अपने माता पिता के पास जाना है और उसे अहमदानी के साथ कोई संबंध नहीं रखना, लेकिन उसे कोर्ट ने सेफ हाउस में भेज दिया। रीटा चीखती रही, चिल्लाती रही, उसे सेफ हाउस में ना भेजा जाए, वो वहां सुरक्षित नहीं रहेगी। लेकिन कोर्ट ने हिंदू परिवार की एक ना सुनी और उसे महिला पुलिस के साथ भेज दिया। राजस्थान सरकार ने आचार संहिता से पहले हजारों करोड़ के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें कई काम ऐसे थे जो कई सालों से अटके हुए थे। सरकार ने ऐसे कई प्रोजेक्ट्स और कार्यों को आनन फानन में हरी झंडी दिखा दी जो अब तक पूरे भी नहीं हुए हैं। वो काम अब विवादों के घेरे में आ गए हैं। एक मामले में तो खुद मुख्यमंत्री को अपनी गलती माननी पड़ी। एक बोर्ड के चेयरमैन पद पर लगाए गए कांग्रेस के ही नेता तो अब भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने की बात कह रहे हैं। इसी तरह 520 हिंदी माध्यम के सरकारी स्कूलों को अचानक आचार संहिता से ठीक पहले अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में परिवर्तित कर दिया गया है, जबकि इन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक ही नहीं हैं। जातिगत सर्वे, जिसे कांग्रेस अपना ट्रम्प कार्ड मान रही है, वो भी आचार संहिता के कारण शुरू नहीं हो पाया। इस सर्वे के बारे में आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले आदेश जारी किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर दाखिल रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई चल रही है। जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच मामले को सुन रही है। कोर्ट ने जुलाई 2022 में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को सही ठहराया था। याचिकाकर्ता ने रिव्यू पिटीशन दाखिल कर कोर्ट से मामले पर दोबारा विचार करने की अपील की। 25 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने कहा, हम काला धन और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के समर्थन में हैं, लेकिन हमें लगता है कि कुछ मुद्दों पर फिर से विचार करना चाहिए। कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। कोर्ट का मानना है कि कानून के 2 नियम, ईडी की तरफ से दर्ज एफआईआर की रिपोर्ट, आरोपी को न देने का प्रावधान और खुद को निर्दोष साबित करने का जिम्मा आरोपी पर होने का प्रावधान पर विचार करने की जरूरत है।
ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।